दोस्तों, डेट है 7 जुलाई 1946। बेवली हिल्स, कैलिफोर्निया। एक शांत अमीर इलाका। अचानक आसमान से एक आवाज आती है, एक स्क्रीमिंग साउंड। लोग ऊपर देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल स्पाई प्लेन XF-11 कंट्रोल से बाहर हो चुका है। उसका प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूम रहा है। पायलट कोशिश कर रहा है उसे गोल्फ कोर्स पर उतारने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। क्रैश। प्लेन सीधा 3 घरों को तोड़ता हुआ जमीन पर गिरता है। फ्यूल टैंक फट जाता है। पूरा इलाका आग के गोले में बदल जाता है। उस मलबे के बीच में एक आदमी जल रहा है। उसकी छाती कुचल चुकी है। उसके फेफड़े कोलैप्स हो गए हैं। उसकी खोपड़ी क्रैक हो गई है। उसका दिल बॉडी के राइट साइड में शिफ्ट हो गया है इम्पैक्ट की वजह से। कोई भी नॉर्मल इंसान वहां मर जाता, लेकिन वो आदमी आग की लपटों से बाहर निकलता है। वो जमीन पर लेटा है। जब मरीन्स उसे बचाने आते हैं तो वो दर्द में भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मेरे प्लेन को मत छूना, इंजीनियरिंग डेटा सेव करो। वो आदमी था हावर्ड ह्यूज, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा डेयर डेविल। डॉक्टर्स ने कहा ये रात तक मर जाएगा। उन्होंने उसे मॉर्फिन दी ताकि वो शांति से मर सके, लेकिन हावर्ड ह्यूज नहीं मरा। वो वापस आया क्योंकि उसे अभी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट से लड़ना था। उसे अभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज उड़ाना था। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जिसके पास शांति का एक पल भी नहीं था। ये कहानी है अल्टीमेट ऑब्सेशन की। चलिए इस दिमाग के अंदर चलते हैं। चैप्टर 1, द ड्रिल बिट, द गोल्डन स्पून। हावर्ड ह्यूज का जन्म 1905 में टेक्सास में हुआ। उनके पिता बिग हावर्ड एक वाइल्ड कैट ऑयल ड्रिलर थे। उन्होंने एक इन्वेंशन की थी, द शार्प ह्यूज ड्रिल बिट। ये एक ऐसा ड्रिल बिट था जो पत्थर को मक्खन की तरह काट सकता था। दुनिया का 75% ऑयल इसी ड्रिल बिट से निकाला जाता था। ये पैसा नहीं था, ये सोने की नदी थी, अ रिवर ऑफ गोल्ड। लेकिन हावर्ड का बचपन नॉर्मल नहीं था। उसकी माँ एलिन को जर्म से डर लगता था। वो हावर्ड को दुनिया से बचाकर रखती थी। वो रोज हावर्ड के नाक कान चेक करती, उसे बार बार नहलाती। यही वो सीड यानी बीज था जो आगे चलकर हावर्ड के OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का कारण बना। हावर्ड एक अकेला बच्चा था। उसे स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन उसे मशीन्स पसंद थीं। 11 साल की उम्र में उसने अपने घर में दुनिया का पहला वायरलेस रेडियो ट्रांसमीटर बनाया, ह्यूस्टन में। 12 साल की उम्र में उसने एक मोटर वाली साइकिल बनाई, लेकिन ट्रेजेडी जल्दी आई। जब वो 16 साल का था, उसकी माँ मर गई। जब वो 18 साल का था, उसका बाप मर गया। 18 साल की उम्र में हावर्ड ह्यूज बिल्कुल अकेला था और उसके पास थी ह्यूज टूल कंपनी, दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल प्राइवेट कंपनी। रिश्तेदारों ने कहा हावर्ड बच्चा है, कंपनी हम चलाएंगे। हावर्ड ने कहा नहीं। उसने कोर्ट में केस लड़ा। उसने बैंक से लोन लिया और अपने सारे रिश्तेदारों के शेयर्स खरीद लिए। 19 ईयर्स की उम्र में वो अकेला मालिक था। उसने कहा मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं अपना बॉस खुद हूं। चैप्टर 2, द इन्वेजन ऑफ हॉलीवुड, हेल्स एंजल्स। हावर्ड के पास अनलिमिटेड पैसा था। लोग सोचते थे वो ऑयल बिजनेस करेगा, लेकिन हावर्ड ने अपना बैग पैक किया और हॉलीवुड चला गया। उसे मूवीज बनानी थी। उस वक्त हॉलीवुड में स्टूडियो सिस्टम था। बाहर वालों को कोई पसंद नहीं करता था। लोगों ने कहा ये टेक्सास का बिगड़ा हुआ शहजादा है, पैसा डुबोएगा। पहली 2 मूवीज फ्लॉप हुईं। हावर्ड ने हार नहीं मानी। 1927 में उसने एक मूवी प्लान की, हेल्स एंजल्स। ये वर्ल्ड वॉर 1 के फाइटर पायलट्स पर थी। हावर्ड को रियलिज्म चाहिए था। उसने दुनिया के सारे वर्ल्ड वॉर 1 प्लेन्स खरीद लिए, 87 प्लेन्स। उस वक्त हावर्ड ह्यूज के पास दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी एयरफोर्स थी, किसी देश से भी बड़ी। शूटिंग शुरू हुई। हावर्ड डायरेक्टर था। उसे बादल चाहिए थे। उस वक्त ब्लू स्क्रीन यानी VFX नहीं होता था। हावर्ड को लगता था कि अगर पीछे बादल नहीं होंगे तो प्लेन की स्पीड पता नहीं चलेगी। वो कैमरामैन को बोलता कट, बादल नहीं है। वो पूरी क्रू, पायलट्स और एक्टर्स के साथ ओकलैंड एयरपोर्ट पर बैठा रहा। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, 8 महीने सिर्फ बादलों का इंतजार करते हुए। पैसा पानी की तरह बह रहा था। $4 मिलियन यानी आज के $100 मिलियन। हॉलीवुड ने कहा ये पागल है, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो लोगों ने वैसे एरियल शॉट्स आज तक नहीं देखे थे। प्लेन्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। सच में 3 पायलट्स की मौत हुई थी शूटिंग में। हावर्ड ने खुद एक स्टंट किया और प्लेन क्रैश कर दिया। उसकी हड्डियां टूट गईं, लेकिन हेल्स एंजल्स सुपर हिट हुई। हावर्ड ह्यूज ने हॉलीवुड को दिखा दिया कि वो सिर्फ अमीर नहीं है, वो एक विजनरी है।
चैप्टर 3 द फास्टेस्ट मैन अलाइव द H1 रेसर। मूवीज के बाद हावर्ड को नया नशा चढ़ा, स्पीड। वो दुनिया का सबसे तेज इंसान बनना चाहता था। उसने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई एक सीक्रेट हैंगर में। उन्होंने एक प्लेन बनाया, द H1 रेसर। ये प्लेन आर्ट था। इसके विंग्स स्मूथ थे। इसके रिविट्स को घिस कर प्लेन किया गया था ताकि हवा का फ्रिक्शन कम हो। इसे फ्लाइंग बुलेट कहा जाता था। हावर्ड कॉकपिट में बैठा, उसने प्लेन उड़ाया और उसने दुनिया का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ दिया, 352 माइल्स पर आवर। लेकिन फ्यूल खत्म हो गया। हावर्ड को प्लेन एक खेत यानी बीट फील्ड में क्रैश लैंड करना पड़ा। जब लोग भाग कर आए तो हावर्ड मलबे से बाहर निकला और शांति से बोला, हम इसे और तेज बना सकते हैं। उसने सिर्फ स्पीड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उसने पूरी दुनिया का राउंड ट्रिप लगाया, सिर्फ 3 डेज 19 आवर्स में। न्यूयॉर्क में टिकटे परेड हुई। हावर्ड ह्यूज अब अमेरिकन हीरो था, कैप्टन अमेरिका जैसा। लेकिन उसके दिमाग में अंधेरा बढ़ रहा था। चैप्टर 4 द एयरलाइन वॉर, TWA वर्सेस पैन एम। हावर्ड को सिर्फ प्लेन उड़ाना नहीं था, उसे एयरलाइंस का राजा बनना था। उसने चुपचाप TWA के शेयर्स खरीदने शुरू किए और कंपनी पर कब्जा कर लिया। लेकिन एविएशन का असली राजा कोई और था, वॉन ट्रिप, फाउंडर ऑफ पैन एम। पैन एम अमेरिका की चोजन इंस्ट्रूमेंट थी। गवर्नमेंट सिर्फ पैन एम को इंटरनेशनल फ्लाइट्स की परमिशन देती थी। वॉन ट्रिप बहुत पावरफुल था, उसने पॉलिटिशियंस खरीद रखे थे। हावर्ड ह्यूज ने वॉन ट्रिप को चैलेंज किया। वॉन ट्रिप के पास मोनोपोली थी। हावर्ड ने सोचा, मैं इससे बेहतर प्लेन बनाऊंगा। उसने चुपचाप लॉकहीड कंपनी के साथ मीटिंग की। उसने एक नया प्लेन डिजाइन किया, द कॉन्स्टिलेशन यानी कॉनी। ये प्लेन फ्यूचर था, ये प्रेशराइज था, मतलब ये बादलों के ऊपर उड़ सकता था, तूफान से दूर। ये तेज था, ये सुंदर था। जब वॉन ट्रिप ने इस प्लेन को देखा तो वो डर गया, क्योंकि हावर्ड ने पहले 40 प्लेन खुद खरीद लिए थे, पैन एम को मिल ही नहीं सकते थे। ये कॉर्पोरेट वॉर शुरू हो गई। वॉन ट्रिप ने वॉशिंगटन DC में अपने दोस्तों को फोन किया, हावर्ड ह्यूज को रोको। चैप्टर 5 द सेनेटर एंड द ब्लैकमेल। सेनेटर ओवन ब्रूस्टर, ये आदमी वॉन ट्रिप की जेब में था। ब्रूस्टर ने एक लॉ प्रपोज किया जो TWA को इंटरनेशनल उड़ने से रोक देता, और उसने हावर्ड को ब्लैकमेल किया कि अगर तुम TWA को पैन एम के साथ मर्ज कर दोगे, बेसिकली बेच दोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद कर दूंगा। हावर्ड ह्यूज, जो उस वक्त X-11 क्रैश से रिकवर कर रहा था, बिस्तर पर पड़ा था, उसकी बॉडी टूटी हुई थी, वो मॉर्फिन ले रहा था। लेकिन हावर्ड ह्यूज ने ब्रूस्टर को कहा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं तुमसे लड़ूंगा पब्लिकली। ब्रूस्टर ने हावर्ड को सेनेट हियरिंग के लिए बुलाया। मकसद था हावर्ड को वॉर प्रॉफिटियर यानी जंग में पैसा खाने वाला साबित करके जेल भेजना। पूरी दुनिया देख रही थी, एक तरफ गवर्नमेंट, दूसरी तरफ एक घायल बिलियनर। चैप्टर 6 द सेनेट हियरिंग, द लायन रोर्स। अगस्त 1947, वॉशिंगटन DC। सेनेट का कमरा भरा हुआ था, कैमरास फ्लैश कर रहे थे। हावर्ड ह्यूज अंदर आया। वो बूढ़ा लग रहा था क्रैश की वजह से, उसे सुनाई कम देता था। ब्रूस्टर ने हमला शुरू किया, मिस्टर ह्यूज, आपने गवर्नमेंट का पैसा लिया और प्लेन डिलीवर नहीं किया। स्प्रूस गूज, आप चोर हैं। हावर्ड ने माइक ठीक किया और हिस्ट्री की सबसे पावरफुल स्पीच दी। उन्होंने ब्रूस्टर की आंखों में देखा और कहा, मैंने गलती की, हाँ। मैंने प्लेन लेट किया, हाँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। और सेनेटर, आप पैन एम से पैसे खाते हैं, आपने मुझे ब्लैकमेल किया। हावर्ड ने सबूत यानी रिकॉर्ड्स दिखा दिए। उसने ब्रूस्टर को नेशनल टीवी पर नंगा कर दिया। भीड़ हावर्ड के लिए तालियां बजाने लगी। हियरिंग वहीं खत्म हो गई। ब्रूस्टर का करियर खत्म हो गया, हावर्ड ह्यूज जीत गया। लेकिन उसे एक आखिरी चीज प्रूव करनी थी, वो प्लेन जिसके लिए उसे गाली पड़ी थी, द स्प्रूस गूज। चैप्टर 7 द वुडन मॉन्स्टर, द स्प्रूस गूज। गवर्नमेंट ने हावर्ड को $180 मिलियन दिए थे एक जायंट कार्गो प्लेन बनाने के लिए, हर्क्यूलीज। वॉर टाइम में स्टील की कमी थी, इसलिए हावर्ड ने इसे लकड़ी यानी बर्च वुड से बनाया था। यह प्लेन इतना बड़ा था कि इसके विंग्स के अंदर फुटबॉल फील्ड आ सकती थी। लोग कहते थे, ये लकड़ी का ढेर कभी नहीं उड़ेगा। मीडिया इसे स्प्रूस गूस कहती थी। हियरिंग के बाद हावर्ड लॉन्ग बीच, कैलिफोर्निया गया। 2 नवंबर 1947। हावर्ड कॉकपिट में बैठा, उसने इंजन स्टार्ट किए, पानी पर टैक्सी किया। हजारों लोग देख रहे थे, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि प्लेन डूब जाएगा। हावर्ड ने थ्रॉटल बढ़ाया,
प्लेन ने स्पीड पकड़ी और वो हवा में उठ गया, सिर्फ 70 फीट ऊपर, सिर्फ 1 माइल के लिए। लेकिन वो उड़ा। हॉवर्ड ने प्रूव कर दिया कि उसका साइंस सही था। उसने प्लेन लैंड किया, इंजन्स बंद किए, और उसके बाद हॉवर्ड ह्यूज ने दोबारा कभी प्लेन नहीं उड़ाया। चैप्टर 8 द डिसेंट इनटू डार्कनेस, लास वेगस। 1950s आते आते हॉवर्ड ह्यूज बदल गया। क्रैश के दर्द ने और बचपन के डर यानी जर्म्स ने उसे घेर लिया। उसको लगने लगा कि हर जगह जर्म्स हैं। वो लोगों से मिलना बंद कर दिया। 1966 में वो ट्रेन से लास वेगस गया। वो डेजर्ट इन होटल के टॉप फ्लोर पेंट हाउस में रहने लगा। कुछ महीने बाद होटल ओनर ने कहा, सर, हमें ये रूम हाई रोलर्स के लिए चाहिए, आप प्लीज चेकआउट कीजिए। हॉवर्ड को गुस्सा आया। चेकआउट? उसने उसी रात पूरा होटल खरीद लिया। फिर उसने सामने वाला होटल खरीदा, फिर तीसरा। धीरे धीरे हॉवर्ड ह्यूज ने आधा लास वेगस खरीद लिया। वो वहां का इनविजिबल किंग बन गया। माफिया को वहां से भगा दिया और कॉर्पोरेट वेगस बनाया। लेकिन वो खुद कहाँ था? वो एक अंधेरे कमरे में था। खिड़कियां काले टेप से बंद थीं। वो नंगा रहता था क्योंकि कपड़ों में जर्म्स हो सकते हैं। वो टिश्यू पेपर्स के बॉक्स को जूतों की तरह पहनता था। उसकी दाढ़ी, बियर्ड और नाखून बढ़ गए थे। वो महीनों तक नहाता नहीं था। वो अपना यूरिन बॉटल्स में स्टोर करता था। सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास एयरलाइंस हैं, स्टूडियोज हैं, कसिनोज हैं, वो अपने ही दर का कैदी बन गया था। वो मूवीज देखता रहता था। एक ही मूवी आई स्टेशन ज़ीब्रा उसने 150 बार देखी। उसके पास मॉमन माफिया थे, यानी उसके असिस्टेंट्स। वो उन्हें मेमो लिखता था, मेरा खाना लेट मत करो, टिश्यू बॉक्स को 3 बार टच मत करो। उसकी ब्रिलियंस अब मैडनेस बन गई थी। चैप्टर 9 द CIA एंड द ग्लोमार एक्सप्लोरर। पागलपन के बावजूद उसका दिमाग चलता था। 1970s में CIA को हॉवर्ड की जरूरत पड़ी। एक रशियन सबमरीन K-129 समुद्र में डूब गई थी। उसमें न्यूक्लियर कोड्स थे। CIA उसे निकालना चाहती थी, लेकिन चुपचाप। उन्होंने हॉवर्ड से कहा, हमें एक कवर स्टोरी चाहिए। हॉवर्ड ने एक शिप बनाया, ग्लोमार एक्सप्लोरर। दुनिया को बोला गया, हॉवर्ड समुद्र के नीचे मैंगनीज ढूंढ रहा है। लोगों ने मान लिया, क्योंकि हॉवर्ड तो क्रेजी है, वो कुछ भी कर सकता है। असलियत में उस शिप के नीचे एक जायंट क्लॉ था, जिसने रशियन सबमरीन को उठाया। ये इंटेलिजेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। एक पागल बिलियनेयर ने अमेरिका की मदद की कोल्ड वॉर में। चैप्टर 10 द लोनली एंड। हॉवर्ड की किडनी फेल हो गई। वो मेक्सिको में अपने होटल में था। उसे प्लेन से ह्यूस्टन ले जाया जा रहा था, वहीं जहां वो पैदा हुआ था। रास्ते में हवा में हॉवर्ड ह्यूज की डेथ हो गई। जब वो मरा तो वो इतना कमजोर और बदला हुआ था कि FBI को फिंगरप्रिंट्स लेने पड़े, ये कंफर्म करने के लिए कि ये हॉवर्ड ह्यूज ही है। उसके पास बिलियंस थे, लेकिन मरते वक्त उसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई परिवार नहीं था, सिर्फ पेड असिस्टेंट्स थे। चैप्टर 11 कंक्लूजन द इकरस। तो दोस्तों, हॉवर्ड ह्यूज की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. द पावर ऑफ ऑब्सेशन। हॉवर्ड ने एविएशन, मूवीज और बिजनेस को बदल दिया क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल लोग 8 महीने बादलों का इंतजार नहीं करते। ग्रेटनेस डिमांड्स ऑब्सेशन। 2. मनी इज नॉट फ्रीडम। हॉवर्ड के पास दुनिया का सारा पैसा था, लेकिन वो अपने दिमाग का गुलाम था। मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है। 3. फाइट द जायंट्स। चाहे वो US सेनेट हो या पैन एम, हॉवर्ड ने सिखाया कि अगर आप सही हैं तो अकेले खड़े होने से मत डरो। हॉवर्ड एक इकरस था। वो सूरज के इतना करीब उड़ा कि उसके पंख जल गए, लेकिन जलने से पहले उसने हमें दिखाया कि इंसान कितना ऊंचा उड़ सकता है। आज जब हम सैटेलाइट टीवी देखते हैं, ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स या फ्लाइट में बैठते हैं, तो हम हॉवर्ड की बनाई दुनिया में जी रहे हैं। अपने जुनून को पालिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो जुनून आपको खा ना जाए। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।